ये आपकी यहाँ पे DRLs दे रखे हैं, जो कि अगर मैं बाइक को स्टार्ट करता हूँ तो ये DRLs आपके जल जाते हैं कर दिए। और यहाँ पे हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सोलो ट्रैवलर। दिस इज़ राम योर फ्रेंड। और आज मेरे सामने खड़ी है रेसिंग रेड कलर में एक बहुत ही ज़्यादा ऑसम दिखने वाली बाइक, जो है आपकी कीवे कंपनी की। तो काफ़ी लोगों ने कंपनी का नाम पहली बार सुना होगा, बट आपको बता दूं कि कीवे जो है ये एक हंगेरियन कंपनी है और ये बेंटली के साथ में ही है। मतलब बेंटली की हो गई, कीवे हो गई, एक जोंटेस नाम की कंपनी भी अभी इंडिया में नहीं आई है। तो ये तीनों ही कंपनियां एक ही पेरेंट कंपनी के अंडर में आती हैं। तो मैं आपको बता रहा था, तो बेंटली काफ़ी लोग जानते होंगे, कीवे बिल्कुल नहीं है इंडियन मार्केट के लिए, इसके बारे में ज़्यादा लोग नहीं जानते होंगे। तो हंगेरियन कंपनी है और काफ़ी सारी बाइक्स उनकी ऑलरेडी आ चुकी हैं। तो उसमें से एक बाइक जो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है वो है आपकी कीवे की 300R। तो ये मेरे सामने खड़ी है, रेसिंग रेड कलर में है और बहुत ही ज़्यादा अच्छी दिख रही है। तो एक बार इस बाइक को देख लेते हैं। बाकी अगर ये बाइक आप बाय करना चाहते हो तो 3 कलर ऑप्शंस में अवेलेबल है। एक आपके सामने खड़ा हुआ है रेड कलर, दूसरा आपका ब्लैक एंड तीसरा आपका वाइट कलर। अप्रॉक्सीमेट प्राइस जो इसका है वो 3,75,000 है ऑन रोड। तो 3,75,000 में आपको ऑन रोड मिल जाएगी। अगर ये बाइक आप बाय करना चाहते हो तो नोएडा सेक्टर 63 में बेंटली का जो शोरूम है वहाँ पर जाके इसको बाय कर सकते हो। बाकी डिस्क्रिप्शन में उसका पूरा एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर दे दूँगा। तो इसके बाद करते हैं आज का रिव्यू स्टार्ट। तो सबसे पहले बाइक के इंजन के बारे में आपको बता दूं तो कीवे का जो 300R है, इसका जो इंजन है अगर आप पास से देखोगे तो यहाँ पे भी आपकी कीवे की ब्रांडिंग दे रखी है, छोटा सा लिखा है कीवे का, और ब्लैक कलर में इसको पेंट कर रखा है। ये जो आपका इंजन है ये लिक्विड कूल टेक्नोलॉजी के साथ में आता है। साथ ही इसके अगर मैं पावर की बात बता दूं तो ये 292.4 सीसी का इंजन है। 300 सीसी कंपनी बोलती है, नाम 300R है, बट 292.4 सीसी का इंजन है जो कि लिक्विड कूल टेक्नोलॉजी के साथ में आता है। पावर अगर मैं बता दूं तो ये आपका 27.88 PS की पावर जनरेट करता है 8750 RPM के ऊपर। तो रेसिंग बाइक के हिसाब से मुझे लगता है कि RPM थोड़ा सा लो साइड में है, क्योंकि अगर ये रेसिंग बाइक है तो जितना ज़्यादा हायर RPM पे ये मैक्सिमम पावर जनरेट करेगा, टॉप स्पीड उतनी ज़्यादा अच्छी हो जाती है। जैसे नॉर्मली अगर आप RC की बात बता दो तो 9000 RPM तक वो जाती है और ऊपर भी जाती है कई बार। तो ये चीज़ है। टॉर्क जो इसका है ये 25 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है 7000 RPM के ऊपर। हायर RPM पे टॉर्क जनरेट करता है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि लो स्पीड पे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, बट सफिशिएंट टॉर्क जनरेट करता है, क्योंकि बाइक बहुत ही ज़्यादा भारी नहीं है। सिर्फ 165 kg की कार वेट के साथ ये बाइक आती है। तो उस हिसाब से डिसेंट पावर है इसकी, काफ़ी ज़्यादा स्मूथ इंजन भी है। बाकी अभी जब मैं इसको चला के एक बार देखूंगा, आपको राइड रिव्यू दूंगा, तो वो सारी चीज़ें बाहर की ले चलूँगा। तो अब गाड़ी के आगे की तरफ, आपको बाइक के आगे की तरफ ले चलते हैं। तो आगे आप देखोगे यहाँ पे आपको एक एलॉय व्हील मिलते हैं, और इसकी अगर मैं मतलब टायर सेगमेंट की बात कर दूँ तो ये आपका 17 रेडियस में आपके ये टायर आते हैं। साथ में अगर टायर की प्रोफाइल बता दूं तो 110/70 के आपकी टायर के प्रोफाइल है। तो ये आपके 110 इसकी विद है, तो ठीक ठाक हैं, अच्छे टायर्स दे रखे हैं। यहाँ पे रेडियल का आपका देखिए बैचिंग दे रखी है, मतलब कि रेडियल टायर दे रखे हैं। एक नई चीज़ इसमें और है कि इसका जो आपका नंबर प्लेट है ना, उसका मतलब नॉर्मली बाइक में नंबर प्लेट यहाँ साइड में होती हैं, बट इसमें आपका अलग से एक फ्रेम दे रखा है। तो यहाँ सामने नंबर प्लेट दे रखी हैं, तो थोड़ा सा एक यूनिक लुक इस बाइक को वो प्रोवाइड करती हैं। बट मुझे लगता है कि यहाँ नंबर प्लेट देने से एक प्रॉब्लम थोड़ी सी हो सकती है कि इंडियन रोड्स में क्या होता है, भीड़ काफ़ी होती है। अक्सर आपको रोड पे बाइक्स जो होती हैं कट मार के निकालनी पड़ती हैं, तो ये कहीं ना कहीं पे थोड़ी सी प्रॉब्लम दे सकते हैं। बट हाँ, लुक को इसके ये इन्हेंस कर रहे हैं
थोड़ा सा यूनिक लुक दे रहे हैं। इसके अलावा इसका ये मडगार्ड है वो बहुत ही ज़्यादा छोटा है, ग्लॉसी ब्लैक कलर में मडगार्ड दे रखे हैं। यहाँ पे थोड़ा विंड्स के लिए थोड़ी जगह दे रखी है, यहाँ एक रिफ्लेक्टर दे रखा है। ब्रेक्स जो है इसमें डुअल चैनल ABS है इसमें है। सामने का जो आपका डिस्क है ये 292 mm का डिस्क है और साथ में यहाँ पे 4 पिस्टन कैलिपर के साथ ये डिस्क आता है। तो काफ़ी अच्छी बाइट है। जो आपके यहाँ पे सस्पेंशन दे रखे हैं ये आपके USD सस्पेंशन है, अपसाइड डाउन सस्पेंशन है, जो कि मुझे लगता है कि जो भी रेसिंग ओरिएंटेड बाइक्स हैं उनमें अपसाइड डाउन सस्पेंशन ही होने चाहिए, क्योंकि थोड़े से ज़्यादा स्टिफ होते हैं, कॉर्नरिंग करने में आपको बैलेंस अच्छा देते हैं और बाइक की ग्रिप अच्छी बनी रहती है। अब और ऊपर की तरफ मैं ले चलता हूँ तो देखिए सामने का जो इसका लुक है ये काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव है। 2i प्रोजेक्टर्स के साथ में आती है। तो यहाँ पे दोनों ही आगे LED लाइट्स आपकी लगी हुई हैं, LED का अच्छा काम दे रखा है। बगल में अगर आप जाओगे जो इंडिकेटर्स हैं ये भी पूरे के पूरे LED में दे रखे हैं। यहाँ पे आपके मिरर्स हैं जो कि आपके फोल्ड हो सकते हैं, तो ये फोल्डिंग मिरर इसमें दे रखे हुए हैं। यहाँ पे एक अच्छी खासी बड़ी सी विंडशील्ड दे रखी है, तो अगर आप बाइक को हाई स्पीड पे भगाते हो और टक होते हो तो विंडशील्ड जो होती हैं ये अच्छी खासी आपको विंड से प्रोटेक्टर आपको प्रोवाइड कराती हैं। यहाँ पे आपका रेड कलर का ये कॉल दे रखा है। ये आपकी यहाँ पे DRLs दे रखे हैं, जो कि अगर मैं बाइक को स्टार्ट करता हूँ तो ये DRLs आपके जल जाते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दिखते हैं। ये DRLs थोड़ा अलग सा लुक दे रखा है। यहाँ पे आपको कीवे की जो लोगो है वो यहाँ पे दे रखा है, सिल्वर कलर में लोगो दे रखा है। बेस इसका ब्लैक है। अब मैं और आपको साइड से ले चलता हूँ, साइड में प्रोफाइल की तरफ। तो यहाँ पे आपकी फुल फेयरिंग में ये बाइक आती है। यहाँ पे आपका 300R डूअर कलर में लिखा हुआ है, ब्लैक के ऊपर यहाँ पे ग्रे शेड में लिखा हुआ है और रेड के ऊपर यहाँ पे वाइट दे रखा है। आर जो है आपका ब्लैक कलर में रेसिंग दे रखा हुआ है। तो काफ़ी अच्छी यहाँ पे ये बाइक दिख रही है। पेट्रोल टैंक जो इसका है ये काफ़ी नैरो है। अगर आप पीछे की तरफ से थोड़ा सा देखोगे पेट्रोल टैंक तो आप देखोगे काफ़ी ज़्यादा नैरो पेट्रोल टैंक है इसका। तो ये चीज़ अगर थोड़ा सा और बल्की होता, थोड़ा सा मस्कुलर होता तो बहुत अच्छा लगता। बट मुझे लगता है जिस हिसाब से इस पूरी बाइक को डिज़ाइन किया गया है, लाइट वेट बनाया गया है और काफ़ी नैरो रखा गया है, तो उस हिसाब से इस बाइक के साथ कहीं ना कहीं ये फिट बैठ रहा है। यहाँ पे आपका कीवे की बैचिंग दे रखी है जो ब्रांड है। ये आपका पेट्रोल टैंक का कैप है और यहाँ पे आपको थोड़ा कार्बन फाइबर में मटेरियल दे रखा हुआ है, जो कि काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है ये मटेरियल। यहीं पे आप अपनी जो गाड़ी की है वो लगा सकते हो। की आप देख पा रहे हो ब्लैक एंड सिल्वर कलर में है, काफ़ी प्रीमियम की लग रही है। यहाँ पे गाड़ी का आप मतलब की लगा सकते हो। हैंडल बार्स जो हैं इसके क्लिप ऑन हैंडल बार्स हैं, जो कि सारी रेसिंग बाइक्स में आते हैं, अच्छी क्वालिटी के होते हैं। यहाँ पे आपको ग्रिप अच्छी मिल रही है और जो बारिंड्स हैं ये थोड़े से ज़्यादा लंबे हैं, थोड़े से शॉर्ट होते तो ठीक रहता, बट थोड़े लंबे हैं बट अच्छे दिख रहे हैं। जो नॉर्मल आपके क्लच आते हैं और जो ब्रेक आते हैं, ये आपका ब्रेक हो गया, इस साइड में आपका क्लच हो गया, ये नॉर्मल आपके हैं, एलॉय के बने हुए हैं और इसमें कोई सेटिंग आपकी नहीं हुई है, एडजस्टेबल नहीं है। नॉर्मल जो कन्वेंशनल क्लच आते हैं वही आपके सारे हैं। थोड़ा सा आपको बटन्स के बारे में बता दूं तो इस तरफ में जब आप आओगे तो एक बार ऑन करके दिखा देता हूं, तो यहाँ पे थोड़ा सा अलग बटन दे रखा है। नॉर्मली यहाँ पे बाइक्स में जो आपको होता है वो इंजन किल स्विच होता है जो बटन्स की तरह काम करता है। ये आपका स्लाइडर है, यहाँ पे देखिए, इस स्लाइडर से आपकी गाड़ी स्टार्ट होती है और ऐसे आपकी ऑफ हो जाती है। यहाँ पे आपको हज़ार्ड लाइट का स्विच दे रखा है, इसको जैसे ही आप दबाते हो तो गाड़ी स्टार्ट करने के बाद अगर दबाओगे तो देखो ये हज़ार्ड लाइट आपकी जलने लग गई है। इसको एक बार ऑफ़ कर देता हूँ। यहाँ पे आपका मास्टर सिलेंडर दे रखा है ब्रेक का, ABS के लिए। दूसरी साइड में अगर आप आओगे तो यहाँ पे कुछ बटन दे रखे हैं। ये आपका हाई बीम लो बीम का बटन दे रखा है, ये आपका हॉर्न का बटन दे रखा है, ये आपका मोड का बटन दे रखा है, क्योंकि इस बाइक में 2 मोड्स भी आपको दे रखे हैं और साथ में ये आपका इंडिकेटर्स का बटन दे रखा है। अब मैं आपको ले चलता हूँ मीटर की तरफ इसके, तो एक बार आप मीटर की तरफ आइए और ये मैंने मीटर को ऑन कर दिया। मीटर इसका छोटा है बट काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है और काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखता है। यहाँ पे आपको एक सिल्वर कलर की लाइन भी दे रखी है जो इसके लुक्स को और ज़्यादा इन्हेंस कर देती है। सबसे पहले इसके ऊपर की तरफ ले चलता हूँ, तो ऊपर की तरफ कुछ आपको बटन दे रखे हैं। ये आपके इंडिकेटर्स के दो बटन इंडिकेटर्स के हो गए। इसके अलावा यहाँ टेम्परेचर का बटन है, बीच में आपका न्यूट्रल का बटन है और ये आपका ऑयल का बटन दे रखा है। नीचे की तरफ आप जाओगे तो ये आपको बता देगा कि लाइट्स आपकी ऑन है। ये आपका ABS का है, ये आपका पेट्रोल का है और इसके अलावा ये अगर आप हाई बीम मारते हो तो उसका बटन दे रखा है।
यहाँ पे आपका सेट और एडजस्टेबल दो बटन्स भी, फिजिकल बटन्स भी दे रखे हैं। अब ले चलते हैं आपको मीटर की तरफ। तो मीटर में सबसे पहले मैं राइट से स्टार्ट करता हूँ। तो ये आपका फ्यूल गेज दे रखा है। फ्यूल गेज के बगल में आपके किलोमीटर्स का साइन दे रखा है। गियर इंडिकेटर है कि कौन से गियर पे आपकी बाइक है, ये यहाँ पे दिखा देता है। कितने किलोमीटर चल चुके दिखा दे रहा है। टाइम भी यहाँ पे दिखा रहा है। टाइम के साथ ये आपका आरपीएम मीटर दे रखा है, जो कि थोड़े से अलग शेप में दे रखा है। इसके अलावा अगर मैं आपके मोड का बटन दबाता हूँ, अभी आपका इकोनॉमी में दे रखा है, मैं आपको दिखा देता हूँ। यह भी आपका इकोनॉमी में दे रखा है, और जैसे ही मैं मोड का बटन दबाऊंगा वैसे आपका एस में होगा। तो दो मोड जो मैंने आपको बताया था, एक स्पोर्ट मोड है, इकोनॉमी मोड है। एक खास बात ये है कि बाइक की जब तक इग्निशन ऑन नहीं होगा, और इग्निशन ऑन होने के बाद ये जो आपका फिजिकल बटन है, इसमें भी आपका इग्निशन ऑफ और ऑन करने का बटन है। तो यहाँ पे जब आप इंजन ऑन करोगे उसके बाद ही ये मोड का बटन काम करता है। अगर ये इंजन किल स्विच आपका ऑफ हो रखा है तो मोड का बटन काम नहीं करेगा। तो ये आपका मीटर हो गया है। और एक बार मैं आपको इसके एग्जॉस्ट की आवाज़ भी सुना देता हूँ। बाइक को स्टार्ट कर देते हैं। तो ये मैंने बाइक स्टार्ट कर दी है, और यहाँ पे अंडर बैली एग्जॉस्ट इसका दे रखा हुआ है। तो वापस से बाइक लगा लेता हूँ मैं। तो इस तरफ आ जाइए, मैं आपको एग्जॉस्ट के बारे में बता रहा था। तो अंडर बैली एग्जॉस्ट दे रखा है। तो मैं हमेशा से अपनी बारे में बोलता आ रहा हूँ ब्लॉग्स में कि मेरे को एग्जॉस्ट जो होते हैं, ये मेरी पर्सनल प्रेफरेंस है कि अंडर बैली एग्जॉस्ट मुझे उतने ज़्यादा नहीं पसंद होते हैं। बाइक के ऊपर सूट कर रहा है नो डाउट, बट जो साइड से एग्जॉस्ट दिखते हैं ना, उनका लुक अलग ही होता है भाई। वो बाइक के लुक को कहीं ना कहीं इन्हेंस कर देते हैं। बट ये मेरी पर्सनल राय है, कई लोग को अंडर बैली एग्जॉस्ट भी अच्छे दे सकते हैं। अब करते हैं इसके ग्राउंड क्लियरेंस की बात। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हूँ, क्योंकि इस बाइक की ग्राउंड क्लियरेंस बहुत ही ज़्यादा कम है। अंडर बैली एग्जॉस्ट और जो इंजन काउल है, इसका फेयरिंग दे रखा है, इसके साथ ये सिर्फ और सिर्फ 135 mm की ग्राउंड क्लियरेंस प्रोवाइड करती है, जो कि मुझे लगता है इंडियन रोड्स के हिसाब से बहुत कम है। आपको काफ़ी ज़्यादा अगर थोड़ा सा भी जो स्पीड ब्रेकर्स है थोड़ा सा भी ज़्यादा हाइट का बना हुआ है तो ये दिक्कत दे सकता है। हाईवे पे कोई दिक्कत नहीं होती कि हाईवे पे जो स्पीड ब्रेकर्स होते हैं वो प्लास्टिक्स के बने होते हैं, येलो कलर में, वो काफ़ी कम हाइट के होते हैं। बट आप जब सिटीज़ के अंदर जाते हो, किसी प्राइवेट सोसाइटी में जाते हो, तो वहाँ पे जो स्पीड ब्रेकर्स होते हैं वो थोड़े से ऊँचे होते हैं। और जब एक सिंगल राइडर के साथ कोई पिलियन बैठा होगा तो और ज़्यादा दब जाएगी, तो ये प्रॉब्लम दे सकती है। बट जैसा कि मैं बता रहा हूँ कि कीवे की बाइक्स हर जगह अवेलेबल भी नहीं है। सिर्फ आपको मेजर सिटीज़ जैसे आपका दिल्ली हो गया, नोएडा हो गया, हैदराबाद हो गया, ऐसी सिटीज़ में मिलती है। तो वहाँ पे रोड्स ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम होती हैं, तो वहाँ पे उस हिसाब से इतनी दिक्कत नहीं होने वाली। पीछे की तरफ ले चलता हूँ और मैं, ये आपका पीछे का स्विंग आर्म्स है, ये आप देख पा रहे हो किस तरह का लगा हुआ है। यहाँ पे आपका जो पैडॉक में लगाने के लिए होता है वो वहाँ पे नट भी दे रखा हुआ है, काफ़ी अच्छा है। पीछे का जो आपका ब्रेक है ये भी आपका डिस्क में आ रहा है, और जैसा मैंने बताया डुअल चैनल ABS के साथ आ रही है। तो पीछे भी आपका ABS है, ये आपका ABS प्लेट लगी हुई है जो आपकी स्पीड मॉनिटर करती है। पीछे वाले जो ब्रेक्स हैं ये आपके 220 mm के साथ आते हैं। सेम पीछे 17 इंच रेडियस के टायर दे रखे हैं। 140 और 60 में आपका प्रोफाइल आ रहा है। तो पीछे वाले जो टायर्स हैं 150 के 140 प्रोफाइल में ब्रॉड है। ये भी आपके रेडियल टायर दे रखे हैं। मोनो शॉक आपका यहाँ पे दे रखा है। पीछे के जो शॉकर्स हैं ये मोनो शॉकर्स हैं, और अगर इसको मैं ध्यान से देखूँ तो एडजस्टेबल नहीं हैं ये शॉकर्स, या फिर हैं। नीचे आप देख पा रहे हो तो यहाँ पे ये आपका साँचा बना हुआ है और इसमें आपकी चूड़ी बनी हुई है। तो बिल्कुल ही अलग टाइप का कॉन्सेप्ट है। नॉर्मली होता है वो 7 स्टेप एडजस्टेबल, 5 स्टेप एडजस्टेबल होते हैं, पर इसमें चूड़ी बनी हुई है। तो इसको आप घुमाने के बाद इन शॉकर्स को अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। पिलियन के लिए दे रखा है ये फुटरेस्ट पैर रखने के लिए, जो कि फोल्ड हो सकता है। ये आपका राइडर का फुटरेस्ट है, ये भी आपका फोल्ड हो सकता है। यहाँ पे ये आपका ब्रेक दे रखा हुआ है, क्वालिटी मुझे डिसेंट लग रही है। पीछे की तरफ आऊँगा तो ये आपकी टेल टायरी दे रखी है, जो कि काफ़ी ज़्यादा स्टडी है, मजबूत है। नंबर प्लेट्स लगे हुए हैं। यहाँ रिफ्लेक्टर्स आपका पीछे की जो LEDs हैं, जो इंडिकेटर्स हैं, ये भी LED लाइट दे रखी हैं। साथ में पीछे की जो बैकलाइट है ये मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी दिखती है। मैं एक बार आपको जला के दिखा देता हूँ। आप देख पा रहे हो कितनी ज़्यादा प्रीमियम लग रही है, और दूर से देखने में बहुत ही औसम दिखती है। रेड कलर में LED लाइट दे रखी है, बिल्कुल नया लुक है इसका। ये आपके ग्रैब पिलियन के लिए ग्रैब करने के लिए बार्स दे रखे हैं, जो कि थोड़े से अलग टाइप के हैं। थोड़ा थोड़ा कहीं से मुझे RR 310 की याद दिला रहे हैं ये।
सीट्स की तरफ मैं आपको ले चलता हूँ। सीट्स की क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। पिलियन वाली सीट थोड़ी सी ज़्यादा ऊपर है मुझे लग रहा है। यहाँ का गैप आप देख पा रहे हो ना, कितना ज़्यादा गैप है दोनों का, तो काफ़ी ज़्यादा ऊंची है पिलियन की सीट। बट मुझे ओवरऑल सीट की क्वालिटी ठीक लगी है। एक बार मैं आपको बैठ के दिखा देता हूँ। ये इस पे देखिए, इस पे मैं बैठ के बता रहा हूँ। तो 780 mm की हाइट है। तो मुझे लगता है कि 780 mm जो हाइट होती है, मैं हमेशा बोलता आ रहा हूँ, 780 mm की जो सीट हाइट होती है, ये इंडियन राइडर्स के लिए परफेक्ट सीट हाइट है। क्योंकि नॉर्मल जो इंडिया में हाइट मिलती है वो आपकी 5'5", 5'6", 5'7", इस हाइट के बंदे ज़्यादा मिलते हैं। उनके लिए 780 हाइट जो होती है ये बहुत ही अच्छी है। पर कहीं ना कहीं इस हाइट पे मेरे जैसे बंदों को थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। तो अगर आपकी हाइट 5'10" से ज़्यादा है, जैसे मेरी 6'2" है, तो अगर 6 फुट के आसपास है, तो इस बाइक में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होने वाली है। क्योंकि सस्पेंशन इसके अभी थोड़े से सॉफ्ट हैं और सीट हाइट कम होने की वजह से अगर आप राइडिंग करते हो तो यहाँ पे आपको थोड़ी पैर में लॉन्ग रूट में नीज़ में दर्द होने लगता है, क्योंकि पैर बहुत ही ज़्यादा फोल्ड करने पड़ते हैं। तो ये थी आपकी पूरी ओवरऑल बाइक। पेट्रोल टैंक के बारे में आपको बता दिया था, थोड़ा स्लिक दिखता है। 12 लीटर का कैपेसिटी के साथ आता है। तो मेरे ख्याल से 12 लीटर यार थोड़ा सा छोटा होता है। हमेशा बोलता हूँ 13-14 लीटर का तो होना ही चाहिए पेट्रोल टैंक। बट ठीक है, रेसिंग बाइक है, टूरिंग के लिए नहीं बनी हुई है, तो 12 लीटर के साथ आप काम चला सकते हो। क्योंकि ऑलरेडी इसकी जो पोजीशन है वो काफ़ी ज़्यादा स्पोर्टी है। आप बहुत लंबा टूर इससे कर भी नहीं पाओगे, बहुत ज़्यादा आपको पेन आने वाला है। ट्रैक रेडी बाइक है, ट्रैक के लिए बनी है, सिटी में भगाने के लिए बनी है। उस हिसाब से 12 लीटर का जो पेट्रोल टैंक है वो सफिशिएंट है। 40 kmpl के आसपास की ये माइलेज देता है, जो कि अच्छी माइलेज है। सिटी में कहीं ना कहीं 35 के ऊपर आपको माइलेज इसकी मिल जाएगी। तो ओवरऑल ये सारा रिव्यू हो गया है। अब मैं आता हूँ अपने कंक्लूज़न की तरफ। तो क्या बातें मुझे इस बाइक में अच्छी लगी और क्या बातें ख़राब लगी। तो सबसे पहले चलते हैं पॉजिटिव की तरफ। तो जो पॉजिटिव थिंग्स है बाइक में वो है, पहला तो इसका लुक है कि काफ़ी ज़्यादा यूनिक लुकिंग बाइक है, बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम दिखती है। इसके DRL हो गए, पेंट स्कीम हो गई, शेप हो गया, टेल लाइट हो गई, ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम दिखती हैं। राइड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है बाइक की। और मतलब जब आप चलाना शुरू करते हो बाइक को, तो इंजन जिस तरह से रैफ करता है हाई स्पीड के ऊपर, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। सिटिंग पोस्चर एज अ स्पोर्ट्स बाइक ठीक है, कंफर्टेबल है और लाइट वेट है। आपकी ABS दे रखे हैं, तो ये सारी चीज़ें इसकी अच्छी थी। अब आते हैं नेगेटिव पॉइंट्स की तरफ। तो दो चीज़ें इस बाइक्स में मेरे को नेगेटिव पॉइंट लगी। सबसे पहले इसकी ग्राउंड क्लियरेंस 135 ग्राउंड क्लियरेंस जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा कम होती है। तो ये एक छोटी सी ग्राउंड क्लियरेंस जो थी, ये एक नेगेटिव चीज़ है। दूसरी चीज़ जो नेगेटिव मेरे को लगती है वो ये लगती है कि बेंटले के बैनर के अंडर में बाइक आ रही है, तो थोड़ा सा मतलब जो दूर दराज की सिटीज़ हो गई, जैसे लखनऊ हो गया, कानपुर हो गया, मतलब ऐसी बहुत सी सिटीज़ हैं जो मेजर सिटी से हट के हैं, तो वहाँ पे थोड़ी सी सर्विसिंग में इसकी प्रॉब्लम हो सकती है। तो वहाँ के लोग अगर इसको बाय करते हैं, तो बेंटले वैसे तो कैम्प्स आपके लगाता है, बट सर्विस देने में कहीं ना कहीं आपको लगता है कि बीच में हाँ अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आपको सिटीज़ तक, दिल्ली, हैदराबाद, जहाँ पे बेंटले के शोरूम्स है वहाँ तक आना पड़ सकता है। तो ये सारी थी। अब आप मुझे बताइएगा कि आपका रिव्यू मुझे आपको कैसा लगा और बाइक कैसी लगी आपको। तो इसी के साथ ये वीडियो में एंड करता हूँ। दिस इज़ राम सोलो ट्रैवलर साइनिंग ऑफ।